कत्ल होने वाला है। मुआज, काजी मुआज इसका नाम है। ये जो शराब फैक्ट्री के मालिक, उनका बेटा था कि आप बाहर के मुल्क में बैठ कर दुकान किसी को बना मार और आपको पूछने लगा कोई चीज़। बड़ी बात है। एक मुजरम है कत्ल का और उसके साथ पुलिस की सिक्योरिटी है। जो 109 लग तो जाती है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल इसको साबित करना है। किसी की इमदाद करना, ठीक है, 109 में आ जाती है। खतरा है किसी को उकसाना कि ये जो किराए पे शूटर ले, उजरती कातिल है। तो ये शूटर का क्या कल्चर है? कैसे शूटर आसानी से मिल जाते हैं? अगर मैंने बाहर जाकर भी बंदा मरवाया तो मैं पकड़ा जा सकता हूँ और उसी इंजाम को पहुँच सकता हूँ। सीसीडी इसी तरह के केसेस भी वर्किंग शुरू कर दिया। बाद में वो शूटर 2 पकड़े गए, वो भी दुबई जा चुके थे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक पुलिस अफसर शेख हमाद अख्तर साहब और इनसे सीरीज का सिलसिला जारी है। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का, बड़ा लंबा अरसा तुसी गुजार देता है। बस मैं मुल्क से बाहर था। चलें, थैंक यू सो मच जी। अच्छा, आजकल एक ये बड़ा चल रहा है कि सीसीडी जो है वो 109 में जो नामजद होते हैं, जो मतलब कत्ल करवाने के पीछे अफराद हैं। जैसे एक कुछ दिन पहले सरगोदा का डॉन है फैसल शफकत भट्टी, वो पुलिस मुकाबले में मारा गया और उसके साथ अभी कल एक शराब फैक्ट्री के जो मालिक थे उसके कत्ल में मुलविस जो एक बिजनेसमैन थे जो बाहर से वापस आए और वो पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए। तो ये अब क्या इस तरफ भी पुलिस जा रही है, सीसीडी जा रही है, इसको किस तरह से देखना चाहिए? केस आपने खुद भी मेरा ख्याल देखा हुआ है, खुद भी इसके आई विटनेस भी है। ये केस है क्या था? पहले तो ये बताए ना कि ये कैसे था, इसमें इन्वॉल्वमेंट कैसे थी? जो कत्ल होने वाला है, मुआज, काजी मुआज इसका नाम था। ये जो शराब फैक्ट्री के मालिक, उनका बेटा था। वो ये खुद रन कर रहा था। ये फिरोजपुर रोड एक सोसाइटी है, पाम सोसाइटी, उसका ये मालिक भी था। ठीक है। तो इसने दूसरी शादी की पहली बीवी इसने छोड़ दी थी। ठीक है। और ये जो नुमान कैसर है जो भी मारा गया, बीवी का भाई है। अच्छा। और पहली बीवी का भाई है जी, जिसको इसने छोड़ा है, जिसको इसने तलाक दी थी, मकतूल है। रंजीत यही थी। अच्छा। और वो स्पेन में था, वहीं से उसने प्लानिंग की। पहले तो मैं हुसैन भाई आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 109 है, दफा 109 जिसमें भुट्टो को फांसी दी गई थी, ये वही 109 है ना? इसकी थोड़ी तफसील भी बताएं क्या है। अच्छा, ये जो 109 लग तो जाती है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल इसको साबित करना है। ओके। इसके लिए 2 गवाह ऐसे कानून मांगता है जिन्होंने अपने कानों से और आंखों से देखा हो बंदे को अमेंडमेंट करते हुए, मशवरा देते हुए, जुर्म करते हुए, या वो जुर्म तो किसी से करवाते हैं ना, ठीक है, यानी कि उसको डायरेक्शन देते मशवरा दे, जिससे वो मशवरा कर रहा है, उसने अपने कानों से सुना 2 गवाहों ने, ठीक है, और देखा हो कि जी जाओ जी मार दो फलाने को, ठीक हो, यानी किसी के सामने उसने वो एक्ट किया हो, वो ये साबित सबसे मुश्किल है, इसको साबित करना। और दूसरा, जब ये लोग खुद मरवाने वाला बाहर मुल्क से बाहर चले जाता है तो फिर उसके लिए और सहूलत हो जाती है। अब कौन बंदा स्पेन या जर्मनी या इंग्लैंड या दुबई जाकर ये सुनेगा बातें कि जी, वो फिर इसलिए ये बहुत मुश्किल होती है। और इसकी जो है ना 3 स्टेजेस हैं। ठीक है। एक ये है कि किसी की इमदाद करना, ठीक है, 109 में आ जाती है। अब इमदाद कैसे हुई कि मेरी किसी से, जुर्म में इमदाद करना, जी जुर्म में मेरी किसी से लड़ाई हो गई, ठीक है, मैं जो इमदाद करने वाला बंदा उसके पास जाता हूँ, बताता हूँ कि यार मेरी फलां से लड़ाई हो गई, और कुदरती उसकी भी उसके साथ दुश्मनी है, ठीक है, वो मुझे पिस्टल देता है कि ला यार पिस्टल ठीक है, तुम मार, कोई गल नहीं, मैंने ज्यादती की थी, ये भी 109 के जुमरे में आ जाता है। दूसरा, किसी को उकसाना कि ठीक है जी आप करो, मैं देख लूंगा, मैं आपके पीछे हूँ, वो लड़के आ गया, उसकी भी उसके साथ नहीं बनती, उसने कहा जा यार देखी जाएगी, कुछ नहीं होता, बचा लांगे तेनू, तो कर दे तुम। अगर ये उकसाने वाली बात है तो फिर तो बहुत सारे जो मतलब बड़े बड़े लोग हैं वो जराइम पेशा अफराद की सपोर्ट करते हैं, तो वो फिर सारे 109 में आ सकते हैं। लेकिन जैसे सियासतदान बहुत सारे लोग करते हैं, इसको साबित करना, जिस वजह से ये तमाम लोग बच जाते थे। ठीक है, एक तो हो गया असला सप्लाई, और आखिर में जो सबसे डेंजरस है वो है कि ये जो किराए पे शूटर लेना, उजरती कातिल लेना। बिल्कुल, कातिल तो वो किसी को पता ही नहीं है, मेरी किसी से दुश्मनी है, मैं खुद चला गया उम्रे पे और पीछे से मैनेज करके उन्हें पैसे दे के वो बता मार देते हैं। मेरे पास तो बहाना सीधा कि जी मैं तो उम्रे पे था, मुझे तो पता ही नहीं। बिल्कुल सही। अब इसमें भी यही है ना, फैसल शफकत भट्टी जो सरगोदा का डॉन है, उसका भी यही केस है सारा, और ये भी उसने भी 8 कत्ल करवाए और बाकी पत्नी के कौन फ्रांस से बैठ के ये काम करवाया। और जिस दिन ये हुआ होता है, कुदरती बात है, मुझे तो नहीं पता था कि मुझे इस पे बात करनी पड़ेगी। मेरे एक दोस्त है मियां परवेज साहब, ये उनके अजीज थे,
ओके। मरने वाला जो कत्ल होने जो वाला। मकतूल है। हाँ जी, ये नसीराबाद थाने के करीब इनका घर था, जहाँ पुराना थाना उसके बिल्कुल ठीक है, करीब। बिल्कुल सही। तो वो मुझे भी साथ ले गए कि यार कोई मशवरा करना होगा। मैंने कहा चले। तो वहाँ देखा जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन हाँ, की ये बात है। गाड़ी में निकला है बंदा, ठीक है। अपने घर से 2 मोटरसाइकिल 125 पे है, 2 सवार, हम्म, इन्होंने नकाब लिए हुए थे हम्म, और उन्होंने इसे फायर मार के थोड़ा घर से बिल्कुल करीब ही गया, तो वहाँ मार के यानी प्लानिंग थी पहले से। तो वहाँ जो बातें हो रही थी ज़ाहिर है मैं भी सुन रहा था, तो उस वक्त भी ये नाम आ रहा था कि ये कत्ल नुमान कैसर ने करवाया है। जारी बात है, किसी न किसी तरह बात हुई होगी ना ये वाली। हाँ, बिल्कुल तो ज़ाहिर इसीलिए है, बात निकलती है, ऐसे तो किसी को जिसके पता ही साथ नहीं। वो तो उसे पता चल जाता है कि ये किसने करवाया होगा, इतनी तो सेंस होती है उसे। बिल्कुल सही। हमारे साथ कोई भी बात हम फौरन सोचने पड़ते हैं ये कैसे हुआ होगा, तो 2-4 मिनट बाद हम पहुंच जाते हैं कि नहीं यार ये इस तरह। इसी तरह वो बात थी कि वो सारे रिश्तेदार आपस में चैम हुई शुरू हो गई कि जी ये उसी ने नुमान कैसर नहीं करवाया है, क्योंकि उसकी बहन को तो छोड़ा उसमें हुआ था। नामजद किया गया था? नहीं, पर्चा इन्होंने नामालूम, डरते थे लोग। ओके। आपको पता है बाद यानी वो में इतना स्ट्रॉन्ग है नुमान कैसर जो ना भी स्ट्रॉन्ग हो, ये तो अंदाजा हो गया जो स्पेन बैठ के हमारे एक बेटे को मरवा सकता है, तो वो कितना तो उसकी वो कितना होगा बिल्कुल। influence, वो दूसरे को भी करवा इन्फ्लुएंसर देगा। होगा। तो इसलिए उन्होंने पर्चा तो करवाया था ये नामलूम मुसलमान की। ठीक है। बाद में वो शूटर 2 पकड़े गए, वो भी दुबई जा चुके थे। अच्छा, दुबई जा वो चुके थे। दुबई से इन्होंने मैनेज करके सीसीडी ने मंगवाए थे, और ठीक है। बल्कि पहले तो मुकामी पुलिस ने मंगवा लिए थे, और वो चलान हुए, उन्हें अदालत से उम्र कैद हो गई। ठीक है। फिर ये जनाब बाद में जब केस की तफ्तीश उधर गई सीसीडी के बाद। सीसीडी ने फिर इसके रेड वारंट जारी करवाए और स्पेन हुकूमत से रब्ता किया। जब स्पेन की जो लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसी हैं उन्होंने इसके गिर्द घेरा तंग किया और इसको पाबंद किया कि ये थाने मकामी जो पुलिस स्टेशन है पेश हो वहाँ पे डेली अपनी अटेंडेंस लगाया करेगा। ओके। और इनकी खवातीन भी लगाया करेगी, और मजीद भी इस पे उन्होंने कड़ी निगरानी शुरू कर दी, जिससे ये तंग हो के फिर ये वापस इसने पाकिस्तान आने का प्रोग्राम बनाया और इसने मैनेज किया, किसी अच्छी शख्सियत के साथ तल्लक अपना बनाया। जरी बात की होगी ना कि मैं जा रहा हूँ तो मुझे जरा सपोर्ट दी जाए, या वहाँ पे कोई मसला ना हो। वापस आ गया। ठीक और है। यहाँ भी जिससे इससे रब्ता करके आया उसने इसे प्रोटोकॉल भी दिया, एक गाड़ी दी थी पुलिस की इसके साथ जो फिरती थी। अच्छा। इवन के जब ये अदालत में जाता था तो वो गाड़ी साथ होती थी। बड़ी बात है, एक मुजरम है कत्ल का और उसके साथ पुलिस की सिक्योरिटी है। देख ले, मतलब इसने पता नहीं क्या मतलब एक हवा क्रिएट किया, मुझे को मार ना दे इस सेंस में ले लियो, सिक्योरिटी के लिए लिए होगे, सिक्योरिटी पर्पस का अपना बना के कि जी मुझे खतरा है कि मुझे मार देंगे। इस तरह किसी ने सिफारिश कर दी होगी किसी जगह से, आम तो नहीं मिलती, आप और हम नहीं ले सकते, ये फिर बड़े काम है। बहरहाल उसे वो सिक्योरिटी थी, लेकिन वो जब उनको मदइयों को पता चला तो उन्होंने काफ़ी वावेला किया, दरख्वास्तबाजी की, इधर उधर पेश हुए, तो फिर इससे वो सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई। फिर इसके एक वकील ने डोडी को नवाज डोडी शायद नाम है, उन्होंने हाई कोर्ट में रिट कर दी कि हमें खतरा है कि जी सीसीडी के लिए से उठा ना ले। वहाँ पे जो सरबराह है सीसीडी के वो पेश हुए और उन्होंने रिटन बयान दिया कि ये हमें ना मतलूब है, ना हमें ये चाहिए। बिल्कुल सही। तो सीसीडी इसमें से एक साइड माइनस हो गई। फिर ये कोई रहीम यार खां में ये पकड़ा जाता है। ठीक है। वहाँ फिर वो कोई रिकवरी के लिए लेके इसको जा रहे होते हैं, तो आगे से इसके साथियों ने छुड़ाने के लिए पैरें की, वहाँ ये इख्लाक हो जाता है। ठीक है। तो ये इस तरह वहाँ पे इसका जो इनकाउंटर हुआ है और वहाँ पे यानी जो रियल केस है वो नहीं है उस तरह। लेकिन पिछला जो केस है उस पर भी काफी ज्यादा आवाजें उठी कि सीसीटी जिसने जो है वो फैसल शफकत भट्टी वाला जो केस था, मतलब कितना मैंने पहले बताया आपको कि कितना आसान काम है कि आप बाहर के मुल्क में बैठ कर कोई बंदा किसी को बंदा मार और आपको पूछने वाला कोई सीसीडी का, तो अच्छा काम है। बिल्कुल सही। उन्होंने एक एफर्ट्स करके बंदे को वापस बुलवाया, इस हद तक मजबूर तो किया कि वापस आके फेस तो करे अपने केस को, और आगे फिर उनकी किस्मत। मेन तो एक्यूज वही है ना जिसने मरवाया, मारने वाले तो किराए के शूटर है, उनको तो ये भी नहीं पता किसको मारने जा रहे हैं। उन्होंने तो पैसे देखने हैं कि हमें इतने लाख में ये सौदा हो गया है तो मार देंगे। वैसे ये शूटर कितनी आसानी से मिल जाते हैं? अभी शूटर का आप भी जाहिर बात है पुलिस में सर्विस लाहौर में खास तौर पर है, तो ये शूटर का क्या कल्चर है, कैसे शूटर आसानी से मिल जाते हैं? जी बहुत ही आसानी से। मैं आपको पता ही है मैं सांदे 2 बार SHO रहा हूँ और वहाँ यकीन करें कि 50,000 में भी शूटर मिल जाते हैं। सिर्फ 50,000? सिर्फ 50,000, जो मर्जी करवा लें। बेरोजगारी और इतने लोग तंग हैं, ये जो कंगले मंगले फिरते हैं ना, इन्हें पिस्टल देंगे जी फलाने को मारा जा रहा है 50,000, तो वो इसमें भी काम कर देते हैं। वहाँ को केबल का एक मसला चल रहा था, तो वो मैंने वहाँ डबल मर्डर हुआ था, बल्कि एक साहब का कांस्टेबल था जो उसमें कत्ल हो गया था,
तो वो जब मैंने मुलज़म पकड़े तो वो भी किराए के शूटर थे और उन्होंने 50-50 हज़ार रुपये लेके 2 बंदे मार दिए। ओह! 50,000 तो शूटर का तो ये हिसाब है। तो जो कोई यानी ये वो प्रोफेशनल शूटर नहीं होते, ये मतलब वैसे ही होते हैं हल्के-फुल्के जिन्होंने कुछ जुराइम की दुनिया में शौक है। अगर आप किसी आम बंदे से मरवा दे तो नाम तो उसका शूटर ही आएगा। शूटर ही आएगा। ये शूटर से मरवाया। तो ये वैसे ही होते हैं नशेई कंगले या कोई हल्का-फुल्का जुराइम में मुलव्विस हो। छोटे-मोटे जुराइम करने वाले, उनको चक्कर में लाके कुछ लालच-लुलच दे के अपना काम करवाते हैं। मोस्टली हमने ये भी देखा है कि नशा करवा के भी ये करवाया जाता है, इस तरह की वारदातें। नशा तो करवा के वैसे वो करते भी होंगे उन्हें लालच दे के, लेकिन बड़ा एक केस था गुलशन रावी का, पता नहीं था, ये गुलशन इकबाल का था। उसमें भी ऐसा ही एक केस हुआ था कि उसको आइस पिला दी और उन्होंने कहा जाओ जी इसको वो कत्ल कर दो, 5,000 रुपये एडवांस दिया उसको। ये भी मैंने कवर किया था, एक बालटाउन डिवीजन का केस था, मुझे थाना जेल में। लेकिन ये तो पूरा मैनेज करके आए थे, मोटरसाइकिल पे आए, दोनों ने नकाब लिए, पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने बंदा मारा। यानी प्रोफेशनल थे, प्रोफेशनल। इन्हें पता था कि बंदा सौखा है, तो इसी हिसाब से पैसे भी इन्होंने ज्यादा ही लिए कि हम एक नामी ग्रामी बंदे को, अमीर आदमी को। अच्छा, जैसे ये 2-3 केस, तीफी भट्ट भी इसी तरह है कि बाहर से आया और सीसीडी ने पकड़ा और फिर उस तरह वो लाक हो गया। तो अब क्या इसका मतलब है कि ये सीसीडी इसी तरह के केसेस भी वर्किंग शुरू कर दी है उन्होंने? मैं बता रहा हूँ ये अच्छी बात है। अब बंदा कोई ये काम करने के लिए 100 बार सोचे कि अगर मैंने बाहर जाकर भी बंदा मरवाया तो मैं पकड़ा जा सकता हूँ और उसी इंजाम को पहुँच सकता हूँ। और एक जो 109 है, इसकी सजा वही है जो करने वाले को है। मशहूर की भी सजा वही है। अगर उसको सजाए मौत होती है तो इसको भी सजाए मौत होती है। 109 की तो मिसाल मौजूद है ना, भुट्टो साहब वाली, उसको फांसी तो वही सजाए मौत दी। इसका तो ज्यादा जुर्म बनता है, जिसने अपने मफाद के लिए सारा कुछ करवाया है, उसका तो जुर्म ज्यादा है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच।